दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद गुस्से में छात्रों के बीच पहुंची स्वाति मालीवाल ने कहा, लापरवाही नहीं, ये मर्डर है। बेसमेंट हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद स्टूडेंट्स का आक्रोश। हालात को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद। राउज इंस्टीट्यूट जाने वाली सड़क को दोनों तरफ से बंद किया गया। बेसमेंट हादसे के वक्त का वीडियो सामने आया। एक दूसरे की मदद करते नजर आए पानी में फंसे छात्र। पिछले साल भी बरसात के दिनों में राउज कोचिंग सेंटर में भरा था पानी। 16 जुलाई 2023 का वीडियो आया सामने। दोनों बेसमेंट में पानी भरा था। बेसमेंट हादसे में मरने वाले तीनों छात्र में एक अंबेडकर नगर की छात्रा श्रेया यादव भी शामिल। मौत की खबर के बाद परिवार में मातम। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी श्रेया। फायर ऑफिसर अतुल गर्ग के मुताबिक केवल 5 मिनट के भीतर बेसमेंट में भर गया करीब 12 फीट पानी। तेज फ्लो की वजह से छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला। तेज बारिश की वजह से बिल्डिंग के सामने वाली सड़क पर हुआ था जलभराव। पास के सीवर से ओवरफ्लो होकर भी बेसमेंट में जा रहा था पानी। बेसमेंट हादसे के बाद एक्शन में पुलिस ने दर्ज किया क्रिमिनल केस। अब तक 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने दिए घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेयर शैली ओबराय ने कहा, सीवर फटने से बेसमेंट में अचानक पानी भरने की आशंका। दोषी होने पर एमसीडी के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। डीसीपी के मुताबिक बेसमेंट में था करीब 12 फीट का पानी। बेसमेंट में तैरते सामान की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आईं। अवैध लाइब्रेरी के सवाल पर कहा, जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे। खबरों के मुताबिक लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक के जरिए होती थी एंट्री। बेसमेंट में पानी भरने के बाद बिजली गुल हो गई। बिना पावर सप्लाई के खुलता बायोमेट्रिक दरवाजा बंद हो गया। करीब 1 साल पहले बनी बिल्डिंग में चलती थी यूपीएससी एग्जाम की कोचिंग कराने वाली राउज स्टडी सर्कल। ऊपरी मंजिल पर क्लासेस और बेसमेंट में थी लाइब्रेरी। बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी परीक्षा कराने की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत की खबर है। घटना पर लोगों का गुस्सा फूटा। छात्रों ने एमसीडी को जिम्मेदार बताया, प्रदर्शन किया। 3 छात्रों की मौत के बाद सियासत तेज है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की मंत्री आतिशी और दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग की। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, अपना भविष्य बनाने आए थे बच्चे, लेकिन केजरीवाल और स्थानीय विधायकों ने नहीं सुना सीवर साफ कराने वाली मांग। दोनों नेता बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार। बांसुरी स्वराज के आरोप पर बोले आप विधायक दुर्गेश पाठक। बोले, बीते 15 साल से बीजेपी का पार्षद, क्यों नहीं बनवाई नालियां? मामले पर सियासत की जरूरत नहीं। शहीद मोहित राठौर का शव बदायूं के सभानगर पहुंचा। सैनिक सम्मान के साथ लोगों की भीड़ उमड़ी। मोहित राठौर कर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। चित्रकूट में पत्थर के खदान में पहाड़ धंसने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक पोकलैंड मशीन डंपर मलबे में दबे। मलबे में दबकर पोकलैंड ऑपरेटर की मौत। आज देश के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, गोवा, अंडमान निकोबार में भी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाले के तेज बहाव में बहा मासूम। स्थानीय लोगों की मदद से तलाश की जा रही है। कुछ ही दूरी पर हिरन नदी में मिलता है ये नाला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आसमानी आफत बनी मुसीबत। बारिश के चलते वराना नदी में तूफान आया। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। बाढ़ को लेकर कई गांव में अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोल्हापुर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर नजर। जिला मजिस्ट्रेट से चर्चा की। लोगों को हर संभव मदद दिलाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर। शिरोली पुणे बेंगलुरु हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल। सर्विस रोड पर बाढ़ का पानी आने से हड़कंप मचा। शहर से लेकर हाईवे तक बाढ़ से तबाह।
साइबर सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश से पौष इलाके भी जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भरा, जगह जगह गाड़ियां डूबी। सिकंदरपुर घोसी इलाके में वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आई। महाराष्ट्र के यवतमाल और अरनी तालुका में बाढ़ का कहर। उमरी कापेश्वर नाले में बहती नजर आई बैलगाड़ी। बहने लगे बैल, पीछे बंधी गाय बाढ़ के पानी में बही। किसानों ने बचाने की कोशिश की। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी भूस्खलन, 18 गांवों से संपर्क टूटा। सड़क का आधा हिस्सा ढहा। जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजर रहे हैं लोग। एमपी के रायसेन में बारना डैम में ओवरफ्लो। बारना बांध के खोले गए 4 गेट। 18,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश। बेतवा में बाढ़ के हालात। बाढ़ के पानी में डूबा पुराना बेतवा पुल। भारी बारिश का अलर्ट जारी। कलेक्टर बोले, पुल के ऊपर से अगर पानी बहता हो तो उसे पार न करें। मध्य प्रदेश के पन्ना में झमाझम बारिश से नदी में उफान आया। नदी के तेज बहाव में बही बलेरो कार। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे गाड़ी को खींचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारिश का कहर। करुंगल में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। आयरन ओर प्लांट के 11C सेक्टर के लगातार निचली बस्तियों में घुस रहा है पानी। दहशत में ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। कई जिलों का बाढ़ से मकान के ढहने की खबर आई। कई गांव टापू में तब्दील हुए। आवागमन बाधित। भारी बारिश के बीच भारत के नियाग्रा नाम के मशहूर चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरत तस्वीरें पर्यटकों को लुभा रही हैं। चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने के लिए बस्तर आ रहे हैं पर्यटक। शिमला में हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई हल्की गिरावट। मौसम सुहावना हुआ। बारिश के बाद धुंध छाई। खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। कई राज्यों के राज्यपाल बदले। झारखंड के गवर्नर बने पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र तो गुलाबचंद कटारिया की पंजाब में नियुक्ति। बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जारी। पीएम मोदी, नड्डा, शाह, योगी सहित कई नेता बैठक में मौजूद। पीएम ने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक आज। 29 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र को लेकर रणनीतियों पर मंथन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजित गुट ने कमर कसी। आज से जन सम्मान यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा राज्य के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद की जीत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मेनका गांधी। अलफनामे में सांसद राम भुआल निषाद पर सच छुपाने का आरोप लगाया। चुनाव रद्द करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बैठ का एक आतंकी ढेर। हथियार, चाइनीज राइफल बरामद। मुठभेड़ में एक जवान की शहीद। प्रियंका गांधी ने शहादत को नमन किया। कहा, 49 दिनों में 14 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 15 जवानों की शहादत हुई है। ये देश के लिए चिंता की बात है। जम्मू कश्मीर के रियासी में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर के पुलिस और सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 2 संदिग्धों के देखे जाने पर पूरे इलाके में घेरेबंदी की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एटीएस कमांडोज की तैनाती। किसी भी तरीके की घटना से जल्द निपटने में मदद मिलेगी। हरिद्वार कांवड़ मेले में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। ड्रोन के जरिए भी की जा रही है यात्रा की निगरानी। नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने धनबाद से पवन नाम के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर तालाब से बोरी में मोबाइल मिले। 2 इंसुलेटर, गले हुए डॉक्यूमेंट्स भी बरामद। गाजियाबाद में फर्जी महिला आईएएस गिरफ्तार। खुद को गृह मंत्रालय में तैनाती बताकर अवैध वसूली करती थी। फर्जी आईडी कार्ड, नियुक्ति पत्र, नीली बत्ती लगी कार बरामद की गई। 3 साथी भी गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में 125 कैदियों की एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 10,500 कैदियों की मेडिकल जांच कराई गई। तिहाड़ जेल में फिलहाल 14,000 कैदी हैं। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी के नए रोल की शानदार शुरुआत की है। भारत ने श्रीलंका को पहले T20 में 43 रन से हराया। 214 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 170 रन पर ढेर हो गई।
बैटिंग में भी सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली। श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में सिर्फ 26 गेंद पर 58 रन बनाए। सूर्य ने अपनी पारी में 8 चौके 2 छक्के जड़े मैन ऑफ द मैच बने। टी20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारतीय महिला टीम की टक्कर आज श्रीलंका से होगी। मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया था। ओलंपिक में 22 साल की मनु भाकर ने कमाल कर दिया। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में वो तीसरे नंबर पर रही। इस जीत के साथ ही मनु भाकर फाइनल में पहुंच गई। आज मनु भाकर भारत के मेडल का खाता खोल सकती है। शूटिंग में आज दोपहर 3:30 बजे से उनका फाइनल मुकाबला है। 20 साल बाद कोई भारतीय महिला शूटर ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में पहुंची है। 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम ने 2024 ओलंपिक में जीत के साथ आगाज किया। पहले मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया।